खजाने की खोज। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन एक विदेशी यात्री आया। वह बड़े ही उत्सुकता से अकबर के पास गया और बोला, हे सम्राट, मुझे आपके राज्य की सुंदरता और समृद्धि के बारे में सुना है। क्या आप मुझे अपने राज्य का एक अद्भुत खजाना दिखा सकते हैं? अकबर ने उत्सुकता से उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और बीरबल को खजाने की खोज के लिए नियुक्त किया। बीरबल ने विदेशी यात्री के साथ एक सप्ताह की यात्रा की, लेकिन वे किसी भी खजाने की खोज में सफल नहीं हो सके। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई खजाने के बारे में कोई खबर है? बीरबल ने कहा, सम्राट, मुझे लगता है कि हमें पहले अपने राज्य के लोगों से पूछना चाहिए। उन्हें शायद खजाने के बारे में कुछ पता हो। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और उन्होंने अपने दरबार में एक सभा बुलवाई। उन्होंने लोगों से पूछा, क्या आपके पास कोई जानकारी है कि हमारे राज्य में कहीं कोई खजाना छिपा हो सकता है? एक वृद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति ने उठकर कहा, हाँ हुजूर, मुझे एक किस्सा याद आता है जिसमें कहा गया था कि हमारे शहर के पुराने मंदिर में एक खजाना छिपा है। अकबर ने पूछा, तो क्या तुम्हें खजाने की स्थिति के बारे में कोई विवरण मिला है? वह व्यक्ति ने कहा, हाँ हुजूर, खजाने की चाबी एक विशेष स्थान पर छिपी है जो सिर्फ एक साधु ही जानता है। अकबर ने बीरबल को तुरंत उस स्थान की खोज के लिए नियुक्त किया। बीरबल और उसकी टीम ने शहर के पुराने मंदिर में जांच की, लेकिन वे कुछ न ही मिला। बीरबल ने उस व्यक्ति को फिर से बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें स्थान की सटीक जानकारी नहीं मिली? वह व्यक्ति ने कहा, मुझे याद आता है कि साधु एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाता है। बीरबल ने अपने दरबार के लोगों के साथ उस पेड़ की खोज शुरू की। वे वहां पहुंचे और एक साधु को पाया जो पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। बीरबल ने साधु से पूछा, क्या आप खजाने के बारे में जानकारी रखते हैं? साधु ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं जानता हूँ, परंतु मुझे यह नहीं बताना है कि वह कहाँ है। अकबर बीरबल अनमोल उपहार की खोज। जमीन पर एक राजा का साम्राज्य होता है जो अपने दरबार में न्याय, समृद्धि और समरसता के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम अकबर था और उसके बड़े और उत्कृष्ट दरबार में राजगीत के कई चमकदार अनुभव हुए। लेकिन उसकी अद्भुत चालाकी और बुद्धिमत्ता के पीछे उसका मंत्री और मित्र बीरबल का हाथ होता था। बीरबल के साथ उसका अनूठा रिश्ता था जो न केवल दरबार को बल्कि पूरे साम्राज्य को भी स्थायित्व और समृद्धि में मदद करता था। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी यात्री आया। वह बड़े ही उत्सुकता से अकबर के पास गया और बोला, हे सम्राट, मुझे आपके राज्य की सुंदरता और समृद्धि के बारे में सुना है। क्या आप मुझे अपने राज्य का एक अद्भुत खजाना दिखा सकते हैं? अकबर ने उत्सुकता से उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और बीरबल को खजाने की खोज के लिए नियुक्त किया। बीरबल ने विदेशी यात्री के साथ एक सप्ताह की यात्रा की, लेकिन वे किसी भी खजाने की खोज में सफल नहीं हो सके। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई खजाने के बारे में कोई खबर है? बीरबल ने कहा, सम्राट, मुझे लगता है कि हमें पहले अपने राज्य के लोगों से पूछना चाहिए। उन्हें शायद खजाने के बारे में कुछ पता हो। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और उन्होंने अपने दरबार में एक सभा बुलवाई। उन्होंने लोगों से पूछा, क्या आपके पास कोई जानकारी है कि हमारे राज्य में कहीं कोई खजाना छिपा हो सकता है? एक वृद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति ने उठकर कहा, हाँ हुजूर, मुझे एक किस्सा याद आता है जिसमें कहा गया था कि हमारे शहर के पुराने मंदिर में एक खजाना छिपा है। अकबर ने पूछा, तो क्या तुम्हें खजाने की स्थिति के बारे में कोई विवरण मिला है? वह व्यक्ति ने कहा, हाँ हुजूर, खजाने की चाबी एक विशेष स्थान पर छिपी है जो सिर्फ एक साधु ही
आनता है। अकबर ने बीरबल को तुरंत उस स्थान की खोज के लिए नियुक्त किया। बीरबल और उसकी टीम ने शहर के पुराने मंदिर में जांच की, लेकिन वे कुछ नहीं मिला। बीरबल ने उस व्यक्ति को फिर से बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें स्थान की सटीक जानकारी नहीं मिली? वह व्यक्ति ने कहा, मुझे याद आता है कि साधु एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाता है। बीरबल ने अपने दरबार के लोगों के साथ उस पेड़ की खोज शुरू की। वे वहां पहुंचे और एक साधु को पाया जो पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। बीरबल ने साधु से पूछा, क्या आप खजाने के बारे में जानकारी रखते हैं? साधु ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं जानता हूं, परंतु मुझे यह नहीं बताना है कि वह कहाँ है। बीरबल ने उस साधु के साथ दोस्ती की और उसे मनाया कि वह उन्हें खजाने की स्थिति बताए। साधु ने स्वीकार किया और बताया, खजाना तो सिर्फ उस इंसान के लिए है जिसके दिल में सच्ची निस्वार्थ प्रेम हो। बीरबल ने अकबर को इस घटना की रिपोर्ट की और उन्होंने इस संदेश को समझा। उन्होंने अकबर को सलाह दी कि वे खजाने की खोज को छोड़ दें और अपने राज्य की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम करें। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और खजाने की खोज को छोड़ दिया। वे अपने राज्य के विकास में ध्यान देने लगे और उसे और अधिक समृद्ध बनाने के लिए कठिन प्रयास किए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खजाना हमारे दिल में होता है, जो हमारे निस्वार्थ प्रेम और सेवा के कार्यों में छिपा होता है। यह भी दिखाता है कि धन की खोज में बहुत समय बर्बाद करने से बेहतर है कि हम अपने समाज और देश के विकास में योगदान दें। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न शिविर न कहीं भी किसी अज्ञात स्थान पर पहुंचा सकती हैं, क्योंकि यह आधुनिक समाज की सांस्कृतिक धारा का हिस्सा बन गई हैं। जब भी हम किसी अज्ञात स्थान पर पहुंचते हैं, हमें अज्ञात चीजों के साथ सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। बीरबल ने उस साधु के साथ दोस्ती की और उसे मनाया कि वह उन्हें खजाने की स्थिति बताए। साधु ने स्वीकार किया और बताया, खजाना तो सिर्फ उस इंसान के लिए है जिसके दिल में सच्ची निस्वार्थ प्रेम हो। बीरबल ने अकबर को इस घटना की रिपोर्ट की और उन्होंने इस संदेश को समझा। उन्होंने अकबर को सलाह दी कि वे खजाने की खोज को छोड़ दें और अपने राज्य की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम करें। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और खजाने की खोज को छोड़ दिया। वे अपने राज्य के विकास में ध्यान देने लगे और उसे और अधिक समृद्ध बनाने के लिए कठिन प्रयास किए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खजाना हमारे दिल में होता है, जो हमारे निस्वार्थ प्रेम और सेवा के कार्यों में छिपा होता है। यह भी दिखाता है कि धन की खोज में बहुत समय बर्बाद करने से बेहतर है कि हम अपने समाज और देश के विकास में योगदान दें। बीरबल का विवेक और बुद्धिमत्ता एक उत्कृष्ट उदाहरण। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान अद्वितीय था। उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और अनूठी सोच ने उन्हें दरबार के सबसे प्रमुख मंत्रियों में से एक बना दिया। अकबर के न्यायवादी और विश्वसनीय सलाहकार के रूप में बीरबल ने कई उपयोगी समाधान प्रस्तुत किए और उनकी कहानियां आज भी हमारे बीच प्रसिद्ध हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो बीरबल के विवेक और बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है। मूर्ति का चयन। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया। वह चाहते थे कि कोई एक अत्यधिक बुद्धिमत्ता और विवेक वाली मूर्ति का चयन करे। अकबर ने कहा, जो व्यक्ति इस प्रतियोगिता में विजयी होगा उसे एक मूर्ति का चयन करने का अवसर मिलेगा और वह मूर्ति अमर होगी। प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता के दिन अकबर ने दरबार को बुलाया और सभी को मूर्ति के लिए उत्सुक होने के लिए कहा। सभी मंत्री और दरबारी लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध किया। बीरबल का प्रस्ताव। इस समय बीरबल ने एक उत्कृष्ट प्रस्ताव पेश किया।
उन्होंने कहा, महाराज, मैं एक अलग प्रकार की मूर्ति का प्रस्ताव करना चाहूंगा। हमें एक मूर्ति का चयन करने की बजाय एक व्यक्ति को चुनना चाहिए जो अद्वितीय बुद्धिमत्ता और विवेक से सज्जित हो। उस व्यक्ति की मूर्ति हमारे समाज के लिए एक महान उत्साह का प्रतीक बनेगी। प्रतियोगिता का निर्णय। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्हें इस प्रतियोगिता के विजेता का खिताब दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा प्रस्ताव न्यायपूर्ण है और अत्यधिक समझदार है। तुम्हारी मूर्ति हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश देगी। समाप्ति। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण विचारधारा ने मुगल सम्राट अकबर के दरबार में न्याय की प्रतिज्ञा को नई ऊंचाइयों पर ले जाया और लोगों में न्याय के प्रति विशेष ध्यान और समर्पण को उत्तेजित किया। बीरबल की विचारधारा और विवेकन की प्रतिभा ने सभी को प्रेरित किया और न्याय के महत्व को पुनः स्मरण कराया। बीरबल की बुद्धिमत्ता, एक अनूठी प्रतियोगिता। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल का नाम अमर है। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के किस्से आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। एक ऐसी कहानी है जो बीरबल के विवेक और बुद्धिमत्ता की जीत का वर्णन करती है। प्रारंभिक परिस्थितियां। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने कहा, मेरे दरबार में वह व्यक्ति अमर होगा जो सबसे अद्वितीय और बुद्धिमान होगा। वह व्यक्ति जो एक अत्यंत कठिन समस्या का समाधान करेगा, उसे मेरे दरबार की सबसे उच्च गरिमा प्राप्त होगी। प्रतियोगिता का आरंभ। प्रतियोगिता के दिन अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को एक विशेष समस्या का समाधान देने के लिए कहा। समस्या इतनी कठिन थी कि सभी लोगों ने चिंता की। बीरबल का समाधान। इस समय बीरबल ने एक अद्वितीय समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि समस्या का समाधान है यदि हम इस समस्या के पीछे का कारण समझ सकते हैं। हमें न्यायपूर्ण और समर्पित व्यक्ति को खोजना चाहिए जो इस समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। प्रतियोगिता का निर्णय। अकबर ने बीरबल के समाधान को सुना और उन्हें प्रतियोगिता के विजेता का खिताब दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा समाधान अद्वितीय है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए। समाप्ति। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण विचारधारा ने मुगल सम्राट अकबर के दरबार में न्याय की प्रतिज्ञा को नई ऊंचाइयों पर ले जाया और लोगों में न्याय के प्रति विशेष ध्यान और समर्पण को उत्तेजित किया। बीरबल की विचारधारा और विवेकन की प्रतिभा ने सभी को प्रेरित किया और न्याय के महत्व को पुनः स्मरण कराया। बीरबल, बुद्धिमत्ता का प्रतीक। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान अमर है। उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और अनूठी सोच ने उन्हें दरबार के सबसे प्रमुख मंत्रियों में से एक बना दिया। अकबर के न्यायवादी और विश्वसनीय सलाहकार के रूप में बीरबल ने कई उपयोगी समाधान प्रस्तुत किए और उनकी कहानियां आज भी हमारे बीच प्रसिद्ध हैं। एक ऐसी कहानी है जो बीरबल के विवेक और बुद्धिमत्ता की जीत का वर्णन करती है। अकबर का निर्णय। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सबसे अद्वितीय और बुद्धिमान होगा, वह एक खास पुरस्कार पाएगा। चुनौती का सामना। प्रतियोगिता के लिए अकबर ने सभी लोगों को एक कठिन समस्या दी। समस्या इतनी विकट थी कि उसका समाधान करना संभव नहीं लगा। बीरबल का समाधान। बीरबल ने धीरे धीरे समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। उन्होंने समझा कि समस्या का समाधान उसे ढूंढने वाले व्यक्ति में है जो अपने विवेक और बुद्धिमत्ता के साथ काम करता है। समाधान का प्रस्ताव। जब बीरबल ने अकबर के समक्ष समाधान पेश किया तो उन्होंने कहा, महाराज, समस्या का समाधान है यदि हम अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके समस्या के निदान की दिशा में आगे बढ़े। निर्णय।
अकबर ने बीरबल के समाधान को सुना और उन्हें पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा समाधान अद्वितीय है। तुमने हमें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है। समाप्ति। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण विचारधारा ने मुगल सम्राट अकबर के दरबार में न्याय की प्रतिज्ञा को नई ऊंचाइयों पर ले जाया और लोगों में न्याय के प्रति विशेष ध्यान और समर्पण को उत्तेजित किया। बीरबल की विचारधारा और विवेकन की प्रतिभा ने सभी को प्रेरित किया और न्याय के महत्व को पुनः स्मरण कराया। अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता का प्रतीक। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान अद्वितीय था। एक दिन अकबर ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। जो व्यक्ति सबसे बुद्धिमान होगा, उसे एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। प्रतियोगिता में बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अद्वितीय समाधान प्रस्तुत किया और अकबर के दिल में स्थान बनाया। बीरबल की दानशीलता, एक परीक्षा। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हर किसी को अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल की कहानियों की चर्चा करने का अवसर मिलता है। उनकी न्यायवादी चतुराई और दिलचस्प समाधान लोगों को प्रेरित करते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प कहानी है जो बीरबल की दानशीलता को दिखाती है। परीक्षा की तैयारी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई परीक्षा का आयोजन किया। वह चाहते थे कि उनके दरबार में सबसे दानशील व्यक्ति को पहचाना जाए। परीक्षा का आयोजन करते समय अकबर ने कहा, मेरी परीक्षा का विषय है कि कौन अधिक दानशील है। जो व्यक्ति सबसे बड़े दान को करेगा, वह मेरी परीक्षा में सफल होगा। बीरबल का प्रस्ताव। इस चुनौती को सुनकर सभी मंत्रियों का मन उदास हो गया। यह काम कठिन था क्योंकि उन्हें सोचने और कार्य करने का एक सामान्य तरीका नहीं मिल रहा था। लेकिन बीरबल ने उनके मन में आग लगा दी और कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक प्रस्ताव है। दान की प्रतिष्ठा। बीरबल ने कहा, महाराज, दान की प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो सर्वोत्तम दान करता है, जो अन्यों की मदद के लिए समर्पित है और जो सामाजिक न्याय की भावना रखता है। व्यक्तिगत दान का परीक्षण। अकबर ने उनके वचनों को सुना और उन्हें अपने दरबार में शामिल किया। बीरबल ने प्रस्तावित परीक्षा को आयोजित किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने दान की प्रतिष्ठा दिखाने का मौका मिला। निर्णय का समय। परीक्षा के बाद अकबर ने बीरबल से विजयी को चुनने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, आपने सभी को साबित किया है कि दान की प्रतिष्ठा मनुष्य के सर्वोत्तम गुणों में से एक है। आपका प्रस्ताव हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। समाप्ति। इस प्रकार बीरबल की दानशीलता और बुद्धिमत्ता ने मुगल सम्राट अकबर के दरबार में न्याय की प्रतिज्ञा को नई ऊंचाइयों पर ले जाया। उनकी दानशीलता और समर्पण ने न केवल दरबार को समृद्धि और सम्मान प्रदान किया, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा में ले गए। बीरबल और अकबर, एक अनूठी परीक्षा। मुगल सम्राट अकबर और उनके विश्वसनीय मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा से लोगों को प्रेरित करती आई हैं। उनके बीच के विवादों के दौरान उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय की प्रतिष्ठा हमेशा चमकती रही है। यहाँ एक ऐसी ही कहानी है जो बीरबल और अकबर की अनूठी परीक्षा के बारे में है। परीक्षा का आयोजन। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अनूठी परीक्षा का आयोजन किया। वह चाहते थे कि उनके दरबार में सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति का पता लगाया जाए। इस परीक्षा में प्रत्येक प्रतियोगी को एक अत्यंत कठिन समस्या का सामना करना था और उसका समाधान ढूंढना था। अकबर ने बीरबल को इस परीक्षा का आयोजन करने का दायित्व सौंपा। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने सोचा कि यह एक अद्वितीय अवसर है अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का।
उन्होंने तत्काल अकबर के आदेश का पालन किया और परीक्षा की तैयारी करने लगे। समस्या का संदेश। परीक्षा के दिन अकबर ने एक विशेष समस्या का संदेश दिया। वह कहते हैं, आज की समस्या यह है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को पहचानना है जो ज्ञान, बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति समर्पित है। उसे उन्हीं सभी विकल्पों के साथ अपने विचार और सामाजिक दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना होगा। बीरबल की बुद्धिमत्ता। अकबर के दिए गए संदेश के बाद बीरबल ने तत्काल काम पर लग गए। उन्होंने समस्या को समझा और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए तैयारी शुरू की। परीक्षा का समापन। परीक्षा के समापन में सभी प्रतियोगियों ने अपने समाधानों को पेश किया, लेकिन बीरबल का समाधान अन्य सभी से अलग था। उन्होंने अपने समाधान में न्याय, संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता का अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत किया। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल के समाधान को सर्वोत्तम मानकर उन्हें विजयी घोषित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, आपका समाधान हमें यह बताता है कि विश्वास, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता हमारे समाज में हमेशा मूल्यवान होती हैं। समाप्ति। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने मुगल सम्राट अकबर के दरबार में न्याय की प्रतिज्ञा को नई ऊंचाइयों पर ले जाया। उनकी प्रतिभा और समर्पण ने न केवल उन्हें दरबार के प्रिय मंत्री बनाया, बल्कि इतिहास में भी उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में याद किया गया। बीरबल की बुद्धिमत्ता एक उदाहरण। मुगल सम्राट अकबर और उनके विश्वसनीय मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा लोकप्रिय रही हैं। इन कहानियों में उनके बुद्धिमान और न्यायप्रिय प्रतिस्पर्धी कामों का वर्णन होता है। एक बार अकबर ने एक उत्सव के दौरान एक परीक्षा का आयोजन किया। इस परीक्षा के तहत दरबार के सभी सदस्यों को एक चुनौती दी गई, वे कोई भी समस्या सोचें और उसका समाधान दें, जिससे उन्हें सबसे बड़ा और उत्कृष्ट न्यायप्रिय बनाने में सफलता मिले। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने समस्या का चयन किया जो सबसे अधिक विवादित थी। आखिरकार न्याय क्या है? बीरबल ने समस्या को समझने के लिए समय लिया और उसका समाधान तैयार किया। जब अकबर ने समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के लिए सभी को बुलाया, बीरबल ने एक गहन और समझदार विचार पेश किया। उन्होंने कहा, महाराज, न्याय वह है जब सभी को उसके अधिकार और कर्तव्यों के अनुसार समान रूप से व्यवहार किया जाता है। न्याय का अर्थ है सभी को उसकी आवश्यकता के अनुसार व्यवहार करना, विशेष रूप से उन्हें जिनके सामने समस्या होती है। अकबर ने बीरबल के विचार को सुना और उन्हें सर्वोत्तम परिणाम के लिए विजेता घोषित किया। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण विचारधारा ने सभी को प्रेरित किया और न्याय के महत्व को पुनः स्मरण कराया। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता ने मुगल सम्राट अकबर के दरबार में न्याय की प्रतिज्ञा को नई ऊंचाइयों पर ले जाया और लोगों में न्याय के प्रति विशेष ध्यान और समर्पण को उत्तेजित किया। बीरबल की न्यायवादी चतुराई, विदेशी व्यापारिक। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय की प्रतिज्ञा की कहानियां हमेशा लोगों का मन मोह लेती हैं। उनके साथ अनेक दिलचस्प संवाद और प्रश्नों के समाधान होते रहते हैं, जिससे उन्हें समझाने और सिखाने का अवसर मिलता है। यहाँ एक नई कहानी है जो बीरबल की न्यायवादी चतुराई को दर्शाती है। बीरबल का चुनाव। एक दिन मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा की। वह चाहते थे कि उनके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति हो जो न्याय, सच्चाई और बुद्धिमत्ता के प्रति समर्पित हो। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसा मंत्री चाहिए जो समाज के हर वर्ग के साथ न्याय की खोज में लगा हो, जो सच्चाई का पाठ पढ़े और जो बुराई का समापन करने के लिए उत्साहित हो। इस चुनौती के सामने सभी मंत्रियों के चेहरे उदास थे, क्योंकि यह कठिन काम था। लेकिन उनमें से एक, बीरबल,
उन्हें इस कठिनाई का सामना करने का अवसर दिया। उन्होंने अकबर की दृष्टि में आकर कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह काम कर सकता हूँ। अकबर ने उनके वचनों को सुना और उन्हें अपने दरबार में शामिल किया। बीरबल की उपस्थिति। बीरबल ने न्याय की खोज में अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अपना काम शुरू किया। उन्होंने दरबार में एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, महाराज, न्याय की खोज में हमें वह व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो न्याय को समझता है, जो सच्चाई की पहचान कर सकता है और जो बुराई का खिलाफ खड़ा है। विदेशी व्यापारिक। एक दिन एक विदेशी व्यापारिक दरबार में प्रवेश करता है और अपना मुद्दा पेश करता है। उसका आरोप है कि अक्सर स्थानीय व्यापारी उसके साथ धोखाधड़ी करते हैं। वह कहता है कि उसे बाजार में उनके विरुद्ध दुरुपयोग हो रहा है, जिससे उसकी व्यापारिक संचालन खतरे में है। बीरबल का तर्क। बीरबल ने यह सुनकर ध्यान दिया और फिर विचार किया कि क्या यह व्यापारी सच कह रहा है या फिर उसकी कुछ छिपी हुई चाल है। उन्होंने तत्काल एक योजना बनाई और उसे प्रदर्शित करने के लिए अकबर के समक्ष लाया। न्याय का निर्णय। बीरबल ने अपने तर्क को पेश किया और स्थिति को समझाया। वह दरबार में उस व्यापारी की छलकरी का पर्दाफाश करते हुए कहते हैं कि उसने अपने कारोबार में विश्वासघात किया है और उसकी साजिश का पता लगाया है। अकबर उनके तर्क को स्वीकार करते हैं और उस व्यापारी को सजा देने का आदेश देते हैं। समाप्ति। इस प्रकार बीरबल की न्यायवादी चतुराई और बुद्धिमत्ता ने मुगल सम्राट अकबर के दरबार में न्याय की प्रतिज्ञा को नई ऊंचाइयों पर ले जाया। उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति समर्पण ने न केवल उन्हें दरबार के प्रिय मंत्री बनाया, बल्कि इतिहास में भी उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में याद किया गया है। बीरबल और अकबर, समाज की सेवा। मुगल सम्राट अकबर और उनके न्यायवादी मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा से लोगों की पसंद रही हैं। उनके बीच होने वाले बुद्धिमान और अद्वितीय संवादों में ज्ञान और मजा दोनों होता है। यहाँ एक नई कहानी है जो बीरबल की समाज सेवा की महत्ता को दर्शाती है। समाज की समस्याएं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में समाज की कुछ मुख्य समस्याओं के बारे में चर्चा की। उन्हें यह समस्याएं देखकर चिंता हो रही थी कि कैसे इन्हें हल किया जाए। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे समाज की सेवा में समर्पित हो, जो समस्याओं का सही समाधान निकाल सके और जो लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। बीरबल का आग्रह। इस चुनौती के सामने सभी मंत्रियों के चेहरे उदास थे, क्योंकि यह कठिन काम था। लेकिन बीरबल ने अकबर के समक्ष आग्रह किया, महाराज, मुझे आपके लिए यह काम करने का अवसर मिले तो मैं इसे निर्वाह करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। बीरबल की सोच। अकबर ने उनके इस संदेश को सुना और उन्हें अपने दरबार में शामिल किया। बीरबल ने समाज की समस्याओं के समाधान के लिए अपने मन में एक योजना बनाई। समाज की सेवा का आग्रह। एक दिन बीरबल ने अकबर के समक्ष एक आग्रह पेश किया। उन्होंने कहा, महाराज, हमें समाज की सेवा में समर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए और जनता को जागरूक करना चाहिए। समाज में बदलाव। बीरबल के आग्रह ने अकबर को प्रभावित किया और उन्होंने तत्काल कदम उठाया। उन्होंने बीरबल को इस कार्य में समर्थन दिया और उन्हें उनकी सहायता के लिए समर्थ बनाया। समृद्धि की दिशा। बीरबल ने समाज की सेवा में अपनी समर्पण और उत्साह से काम किया। उन्होंने गरीबों को सहायता प्रदान की, शिक्षा के लिए संसाधनों को उपलब्ध कराया और लोगों को जागरूक किया। उनके प्रयासों ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया और लोगों को एक नई आशा की दिशा में ले गए। समाप्ति।
इस प्रकार बीरबल की समाज सेवा और बुद्धिमत्ता ने मुगल सम्राट अकबर के दरबार में न्याय की प्रतिज्ञा को नई ऊंचाइयों पर ले जाया। उनके समर्पण और सेवाभाव ने न केवल दरबार को समृद्धि और सम्मान प्रदान किया, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। अकबर और बीरबल न्याय की प्रतिज्ञा। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में विद्वान और बुद्धिमान मंत्री बीरबल के साथ घटित कई अनूठे और प्रेरणादायक घटनाओं की कई कहानियां हैं। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता, विवेक और न्यायवादी सोच को महत्वपूर्ण स्थान पर रखा जाता था। उनके साथ विवादों का समाधान सोच समझ के माध्यम से होता था। यहाँ एक ऐसी अद्वितीय कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच न्याय की प्रतिज्ञा को दर्शाती है। अकबर की चिंता। एक दिन मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। वह चाहते थे कि उनके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति हो जो न्याय, सच्चाई और बुद्धिमत्ता के प्रति समर्पित हो। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसा मंत्री चाहिए जो समाज के हर वर्ग के साथ न्याय की खोज में लगा हो, जो सच्चाई का पाठ पढ़े और जो बुराई का समापन करने के लिए उत्साहित हो। बीरबल की उपस्थिति। इस चुनौती के सामने सभी मंत्रियों के चेहरे उदास थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह कठिन काम है। लेकिन उनमें से एक, बीरबल, उन्हें इस कठिनाई का सामना करने का अवसर दिया। उन्होंने अकबर की दृष्टि में आकर कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह काम कर सकता हूँ। अकबर ने उनके वचनों को महसूस किया और उन्हें अपने दरबार में शामिल किया। न्याय की खोज। बीरबल ने न्याय की खोज में अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अपना काम शुरू किया। उन्होंने दरबार में अद्वितीय प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, महाराज, न्याय की खोज में हमें वह व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो न्याय को समझता है, जो सच्चाई की पहचान कर सकता है और जो बुराई का खिलाफ खड़ा है। न्याय के प्रति समर्पण। बीरबल ने अपने अकबर और बीरबल अद्वितीय न्यायवादिता। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में अद्वितीय बुद्धिमान मंत्री बीरबल के साथ बुद्धिमत्ता, विवेक और न्यायवादी सोच की कई रोचक कहानियां होती थीं। उनकी न्यायवादी बुद्धिमत्ता और सभ्यता उन्हें एक अद्वितीय स्थान पर ले आई। यहाँ एक नई कहानी है जो उनकी अद्वितीय न्यायवादी सोच को दर्शाती है। न्याय की खोज। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। वह चाहते थे कि उनके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति हो जो न्याय, सच्चाई और बुद्धिमत्ता के प्रति समर्पित हो। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसा मंत्री चाहिए जो समाज के हर वर्ग के साथ न्याय की खोज में लगा हो, जो सच्चाई का पाठ पढ़े और जो बुराई का समापन करने के लिए उत्साहित हो। बीरबल का प्रस्ताव। उसके इस प्रस्ताव के सामने सभी मंत्रियों के चेहरे उदास थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह कठिन काम है। लेकिन उनमें से एक, बीरबल, उन्हें इस कठिनाई का सामना करने का अवसर दिया। उन्होंने अकबर की दृष्टि में आकर कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह काम कर सकता हूँ। अकबर ने उनके वचनों को महसूस किया और उन्हें अपने दरबार में शामिल किया। न्याय के लिए संघर्ष। बीरबल ने न्याय की खोज में अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अपना काम शुरू किया। उन्होंने दरबार में अद्वितीय प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, महाराज, न्याय की खोज में हमें वह व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो न्याय को समझता है, जो सच्चाई की पहचान कर सकता है और जो बुराई का खिलाफ खड़ा है। व्यापक संघर्षों का सामना। बीरबल ने समाज के हर वर्ग के बीच न्याय के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके निर्णय निष्कपट और सटीक हों, और उन्होंने हमेशा न्याय के मानकों को उच्च स्तर पर रखा। न्याय की सामर्थ्य। बीरबल की न्यायवादी बुद्धिमत्ता और सभ्यता की वजह से उन्होंने समाज को न्याय की सामर्थ्य को समझाया और समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाप्ति।
इस प्रकार बीरबल की न्यायवादी सोच ने अकबर के दरबार में न्याय की खोज में अहम भूमिका निभाई। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायवादी सोच के आधार पर वह बड़े साहस से समाज के हर वर्ग के साथ न्याय के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दिखाया कि न्याय की प्रतिज्ञा में समर्पितता और निष्ठा से संघर्ष करने से समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। बीरबल की न्यायवादी सोच और उनका समर्थन उन्हें इस कहानी में एक अद्वितीय न्यायवादी के रूप में याद किया जाता है। बीरबल की न्यायवादी चतुराई। अकबर का दीवाना। मुगल सम्राट अकबर और उनके न्यायवादी मंत्री बीरबल के बीच की कई रोचक कहानियां हमेशा से लोगों की पसंद रही हैं। उनके बीच होने वाले बुद्धिमान और अद्वितीय संवादों में ज्ञान और मजा दोनों होता है। यहाँ एक नई कहानी है जो बीरबल की न्यायवादी चतुराई को दर्शाती है। न्याय की खोज। एक दिन मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी समस्या के बारे में चर्चा की। वह चाहते थे कि उनके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति हो जो न्याय, सच्चाई और बुद्धिमत्ता के प्रति समर्पित हो। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसा मंत्री चाहिए जो समाज के हर वर्ग के साथ न्याय की खोज में लगा हो, जो सच्चाई का पाठ पढ़े और जो बुराई का समापन करने के लिए उत्साहित हो। बीरबल की प्रतिज्ञा। इस चुनौती के सामने सभी मंत्रियों के चेहरे उदास थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह कठिन काम है। लेकिन उनमें से एक, बीरबल, उन्हें इस कठिनाई का सामना करने का अवसर दिया। उन्होंने अकबर की दृष्टि में आकर कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह काम कर सकता हूं। अकबर ने उनके वचनों को सुना और उन्हें अपने दरबार में शामिल किया। दीवाना का प्रस्ताव। बीरबल ने न्याय की खोज में अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अपना काम शुरू किया। उन्होंने दरबार में एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, महाराज, अगर मैं न्याय के लिए पूरी तरह से समर्पित और संवादी व्यक्ति हूं, तो मुझे आपके लिए एक चुनौती और उत्तेजक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दें। अकबर का प्रतिष्ठान। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को सुना और उनकी प्रेरणादायक बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें पूरी आज्ञा देता हूं। तुम्हें न्याय की खोज में अपनी प्रतिभा और अद्वितीय सोच का प्रदर्शन करने की अनुमति है। चुनौती का सामना। बीरबल को अकबर की आज्ञा के बाद एक विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ा। एक दिन वह दरबार में न्याय के मामले में निर्णय देने के लिए बैठे थे। एक युवक ने अपनी शिकायत पेश की कि उसकी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अधिग्रहित की गई है। अकबर ने इस मामले की समीक्षा की, लेकिन बीरबल ने यह माना कि कुछ अनैतिकता है। वह युवक के साथ और विवादित सिताराबाजी करने के लिए इस मुद्दे को एक अनैतिक व्यक्ति के साथ अलग करने का प्रस्ताव पेश करते हैं। न्याय का निष्कर्ष। बीरबल के द्वारा दिए गए उत्तर ने समस्या के सही समाधान का मार्ग दिखाया। उन्होंने अकबर को इस मामले में न्याय के मानकों को उच्च स्तर पर रखने का सुझाव दिया और उन्होंने निर्णय दिया कि संपत्ति का संबंध युवक के साथ ही रहना चाहिए। यह निर्णय न केवल न्याय की जीत को साबित करता है, बल्कि बीरबल की न्यायवादी चतुराई और समझ को भी प्रशंसा करता है। समाप्ति। इस प्रकार बीरबल की न्यायवादी चतुराई और बुद्धिमत्ता ने अकबर के दरबार में न्याय की प्रतिज्ञा को नई ऊंचाइयों पर ले जाया। उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति समर्पण ने न केवल उन्हें दरबार के प्रिय मंत्री बनाया, बल्कि इतिहास में भी उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में याद किया गया है। ठीक है, यहाँ एक लंबी अकबर और बीरबल की कहानी है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता का संगम। भारतीय इतिहास में मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच का संबंध एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानी है। अकबर का दरबार एक स्थान था जहां बुद्धिमत्ता, विवेक और न्याय की बातचीत होती थी। इस दरबार में बीरबल ने अकबर के साथ अनेक प्रशंसनीय और योजनात्मक काम किए।
यहाँ एक ऐसी अद्वितीय कहानी है जो अकबर और बीरबल के संबंध को उजागर करती है, जिसमें उन्होंने एक बड़ी चुनौती का सामना किया। अकबर का निर्णय। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी चुनौती उठाई। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अनूठा हो, सार्थक हो और मेरे दरबार को समृद्धि लाए। यह चुनौती सभी को चौंका देने वाली थी, क्योंकि अकबर ने अपने दरबार में कई विद्वानों और बुद्धिमान लोगों को शामिल किया था। लेकिन बीरबल ने इस अवसर को अपने प्रतिभा का परिचय कराने का दिया। बीरबल का प्रस्ताव। बीरबल ने अकबर के सामने आकर कहा, हुकूमत जनता की सेवा करने के लिए होती है, महाराज। मैं आपके लिए यह काम कर सकता हूँ। अकबर ने उनकी प्रतिभा को महसूस किया और उन्हें अपने दरबार में शामिल किया। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझसे सच्चाई बोल सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं सच्चाई कभी छिपाने का प्रयास नहीं करता। अकबर ने उन्हें एक चुनौती दी। ठीक है, तुम्हें एक चुनौती है। अगले 1 महीने के भीतर तुम्हें मुझे उस व्यक्ति के नाम बताना है जो शास्त्रों में सच्चा और ईमानदार है और जिसका यहाँ कोई भी धारण नहीं करता। बीरबल की चाल। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने प्रशंसकों को एक साथ बुलाया और उन्हें बताया कि वह अकबर की चुनौती के लिए एक उपाय बना रहे हैं। उन्होंने उन्हें एक खास दिन के लिए दरबार में बुलाया, जहां वे अकबर के सामने अपनी योजना को पेश करेंगे। बुद्धिमत्ता का परिणाम। वह खास दिन आया और बीरबल ने अपनी योजना को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, महाराज, सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक यहाँ सभी के सामने हैं। यह गधा है जो कभी किसी का भला नहीं चाहता। अकबर ने इस घटना को देखा और बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रशंसा की। उन्होंने बीरबल को एक उच्च स्थान पर स्थानित किया और उन्हें अपने मंत्री के रूप में नामित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, साहस और सच्चाई सभी समस्याओं का हल दे सकती हैं। अकबर और बीरबल के बीच का संबंध एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो हमें सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए साथ मिलकर काम करने की महत्वता सिखाता है। अकबर और बीरबल, न्याय की खोज। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में विद्वान मंत्री बीरबल के बड़े विचारशील मनोविज्ञान के रहस्य हर कोई हैरान था। उनके साथ अक्सर बुद्धिमत्ता, न्याय और सच्चाई के विषय में चर्चा होती थी। एक दिन भी एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। अकबर की चिंता। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो न्याय की खोज में हो, जो सच्चाई का परिचय कराए और जो इस समस्या का समाधान निकाल सके। उसके इस प्रस्ताव के सामने सभी मंत्रियों के चेहरे व्यक्त चिंता का संकेत दे रहे थे। इस चुनौती के बावजूद बीरबल ने अपने आप को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हुकूमत जनता की सेवा करने के लिए होती है, महाराज। मैं आपके लिए यह काम कर सकता हूँ। बीरबल की चुनौती स्वीकार। अकबर ने बीरबल के वचनों को महसूस किया और उन्हें अपने दरबार में शामिल किया। उन्होंने बीरबल को इस चुनौती का सामना करने का मौका दिया। न्याय की खोज। बीरबल ने न्याय की खोज में अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अपना काम शुरू किया। उन्होंने दरबार में अद्वितीय प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, महाराज, न्याय की खोज में हमें वह व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो न्याय को समझता है, जो सच्चाई की पहचान कर सकता है और जो बुराई का खिलाफ खड़ा है। रहस्यमय अज्ञात आदमी। बीरबल ने एक रहस्यमय अज्ञात आदमी के बारे में बताया जो गांव के बाहर के जंगल में निवास करता था। उसने कहा कि उस व्यक्ति को सच्चाई और न्याय का ज्ञान है और वह बुराई का खिलाफ उठता है। अकबर का निर्णय।
अकबर ने बीरबल के वचनों को सुनकर विश्वास जताया। उन्होंने अपने दरबार को बुलाया और उस अज्ञात आदमी के बारे में सोचा। अकबर ने निर्णय लिया कि वह उस आदमी को देखने के लिए खुद जाएंगे। न्यायपालिका की घटना। अकबर और बीरबल ने उस अज्ञात आदमी के निर्णय के लिए यात्रा की। जंगल में वह व्यक्ति मिला जो एक अज्ञात न्यायपालिका की भूमिका निभा रहा था। उसने बीरबल के उत्तराधिकारी होने की तरफ इशारा किया और उसने अपने कथनों के माध्यम से न्यायपालिका को संचालित किया। न्याय का निष्कर्ष। अक्सर उस अज्ञात आदमी ने बुराई के खिलाफ खड़ा होने की बात की और उसने न्याय के निर्णय के लिए सही और न्यायसंगत कदम उठाए। इस घटना ने साबित किया कि न्यायपालिका की वास्तविकता में भयंकर शक्ति है और जिस व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है वह आत्मविश्वास, न्याय और सच्चाई की पूरी भरमार होता है। न्यायपालिका का सम्मान। अकबर और बीरबल ने उस अज्ञात आदमी की साहसिकता, विवेक और न्याय के प्रति समर्पण को देखा और उसका सम्मान किया। उन्होंने उसे दरबार में बुलाया और उसे अपने न्यायपालिका की भूमिका में आधिकारिक रूप से स्थानित किया। न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका। यह घटना न्याय की महत्वपूर्णता को प्रस्तुत करती है। न्यायपालिका की सटीकता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता एक समाज की सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी होती है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि न्यायपालिका के महत्व को समझना और उसका सम्मान करना हमारे समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका के विश्वासी मंत्री। अकबर ने उस अज्ञात आदमी को अपने विश्वासी मंत्री के रूप में नामित किया। वह न्यायपालिका के महत्व को समझता था और उसके न्याय संबंधी निर्णयों के लिए पूर्ण जिम्मेदारी लेता था। न्याय की सर्वोत्तम सेवा। अकबर और बीरबल की इस कहानी ने हमें यह शिक्षा दी कि न्याय की सर्वोत्तम सेवा करने के लिए विश्वास, साहस और निष्ठा की आवश्यकता होती है। न्याय के लिए उठने वाले हर व्यक्ति को समाज की आधारशिला माना जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। समाप्ति। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें न्याय की महत्वपूर्णता और उसके प्रति समर्पण की महत्वाकांक्षा को समझाती है। यह एक ऐसा संबंध है जो समाज के उत्थान और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें इसे समर्पित करना चाहिए। बीरबल की सार्थकता। अकबर के दरबार में एक समय की बात है जब एक बड़ी चुनौती उठी। अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अनूठा हो, सार्थक हो और मेरे दरबार को समृद्धि लाए। इस चुनौती के सामने बीरबल ने खुद को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हुकूमत जनता की सेवा करने के लिए होती है, महाराज। मैं आपके लिए यह काम कर सकता हूँ। अकबर ने उनकी प्रतिभा को महसूस किया और उन्हें अपने दरबार में शामिल किया। विचारशीलता का परिचय। एक दिन अकबर ने एक विचारशीलता की परीक्षा के लिए एक अज्ञात गधे को दरबार में लाया। उन्होंने गधे को एक तीनतली बनाया और कहा, जो भी इस गधे को सही तरीके से विचारशीलता के सिद्धांतों के साथ खेलता है वह मेरे दरबार में स्थायी स्थिति प्राप्त करेगा। दरबार में सभी लोग चिंतित थे क्योंकि इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना मुश्किल था। बीरबल के मन में एक योजना थी। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल ने गधे के पास आकर कहा, मुझे विचारशीलता का तो अभ्यास नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास यह ज्ञान है। क्या तुम मुझे उसे सिखा सकते हो? गधे ने आश्चर्य से देखा और कहा, मुझे यह अनुभव करने को कोई आश्चर्य नहीं है। मैं तुम्हें विचारशीलता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखा सकता हूँ। गधे ने बीरबल को एक सीख दी। विचारशीलता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें समस्या के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए और फिर से फैसला करना चाहिए। बीरबल ने इस सीख को ध्यान में रखा और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया।
उन्होंने गधे के साथ खेल किया और विचारशीलता के सिद्धांतों का उपयोग किया। समाप्ति। अकबर ने इस विचारशीलता की परीक्षा को देखा और बीरबल के विचारशीलता और बुद्धिमत्ता को प्रशंसा की। उन्होंने बीरबल को एक उच्च स्थान पर स्थानित किया और उन्हें अपने मंत्री के रूप में नामित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विचारशीलता और बुद्धिमत्ता हर मामले में महत्वपूर्ण होती हैं। जीवन में समस्याओं का सामना करते समय हमें समस्या को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ एक बड़ी अकबर और बीरबल की कहानी है। अकबर और बीरबल साथ हमेशा। जंगल के किनारे स्थित अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति राज्य के महान वादी के रूप में नगर को उज्ज्वल करता था। बीरबल की चतुराई और विवेक के प्रयोग के बिना अकबर के दरबार का जीवन अधूरा था। यह वही समय था जब अकबर और बीरबल के बीच एक नए और अद्भुत संबंध की शुरुआत हुई थी। अकबर की बड़ी चुनौती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे विश्वास का पात्र हो और मेरी सहायता करके इस मुद्दे का समाधान करे। इस चुनौती के सामने बीरबल ने अपने आप को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हुकूमत जनता की सेवा करने के लिए होती है, महाराज। मैं आपके लिए यह काम कर सकता हूं। अकबर ने उनकी प्रतिभा को महसूस किया और उन्हें अपने दरबार में शामिल किया। सच्चाई की परीक्षा। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझसे कितनी सच्चाई बोल सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं सच्चाई कभी छिपाने का प्रयास नहीं करता। अकबर ने उन्हें एक चुनौती दी। ठीक है, तुम्हें एक चुनौती है। अगले 1 महीने के भीतर तुम्हें मुझे उस व्यक्ति के नाम बताना है जो शास्त्रों में सच्चा और ईमानदार है और जिसका यहाँ कोई भी धारण नहीं करता। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और उसने नगर में एक अद्भुत योजना बनाई। योजना का उपाय। बीरबल ने शहर के सभी नागरिकों को एक साथ बुलाया और उन्हें बताया कि वह अकबर की चुनौती के लिए एक उपाय बना रहे हैं। उन्होंने सभी को एक खास दिन के लिए बुलाया जब वे अकबर के दरबार में पहुंच सकेंगे।